जय माता मरी आप सभी को। मरिहमा सदा सहाय। आज मैं आपको शत्रु को त्रास करने का अचूक भैरव प्रयोग और मंत्र देने वाला हूँ। इस प्रयोग को परंतु तभी करें जब आपके सर के ऊपर से पानी जाए। इसका मतलब यह है कि आप शत्रु से बहुत परेशान हो, अगर वो आपको बहुत प्रताड़ित कर रहा हो तंत्र से मंत्र से। कई बार ऐसा होता है कि शत्रु आपको सामने से मारता नहीं है परंतु तंत्र मंत्र के जरिए बहुत मारता है। तो जो मैं प्रयोग देने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एक अमावस्या और एक पूर्णिमा करना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद शत्रु का त्रास लिखित तौर पर होगा। तो आप ध्यान से सुनिए करना क्या है। सबसे पहले आपको शत्रु की एक पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है। उस पासपोर्ट साइज फोटो के पीछे काले सिंदूर से या फिर काले कुमकुम से आपको शत्रु का नाम लिखना है। ठीक, चाहे तो आप इसके लिए छोटी पेंट ब्रश या फिर जो माचिस की कड़ाई होती है उस पे रुई लगा करके गीला करके पानी या तेल मिला करके कुमकुम में शत्रु का नाम लिखें और नीचे लिखें माँ। फिर उसकी माँ का नाम लिखें। माँ का नाम लिखना अति आवश्यक है। इसका कारण ये है कि राहुल गुप्ता उदाहरण के लिए बहुत सारे होंगे इस पृथ्वी पर, परंतु विद्या का लड़का राहुल गुप्ता एक ही होगा, है ना। बात समझना। और माँ के नाम भी सेम हुए तो गोत्र एक ही होगा। अगर गोत्र पता हो तो और अच्छी बात है, गोत्र भी लिख दें। अब आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाले नारियल की 3 आंखें होती हैं। उसके जटे को पहले छील लें और थोड़ा सा जटा ऊपर का बचा दें। अब उस पानी वाले नारियल की आंखों को खोल देना है। इस तरीके से आप खोले कि नारियल फूटे ना। उसमें पहले थोड़ी सी मिश्री भरें, कम से कम आधा मुट्ठी। उसके बाद सामने वाले की फोटो डाल दें। तीनों में से किसी भी एक छेद को खोलें और मिश्री भरें। फिर उसकी फोटो को रोल करें, फिर उसके अंदर डालें और फिर पूरा उसको मिश्री से पैक कर दें, भर दें। फिर आपको करना क्या है, उस नारियल को शमशान, कब्रिस्तान, मशान या फिर मरघट, इन किसी भी स्थान में से एक जगह चयन करके रात में 11 से 2 के बीच ले जाना है और गड्ढा खोद देना है आधा। गड्ढा इस तरीके से खोदें कि नारियल आधा जाए और उसके बाद गड्ढे को आधा पूर दें। मतलब आधा नारियल जमीन के नीचे और आधा नारियल ऊपर। और उसके इर्द गिर्द गोल एक मुट्ठी शक्कर लेनी है और ओम ह्रीं भैरवाय अमुक हन हन पच पच स्वाहा, अमुक के प्लेस पे शत्रु का नाम आएगा। 7 बार पढ़ते हुए उस शक्कर को इर्द गिर्द नारियल के फैला दें। अब इसका तरीका बता रहा हूं कि कैसे उसका हन हन और पच पच होगा। मतलब उसका मारण कैसे होगा, शत्रु का त्रास कैसे होगा। जैसे जैसे आजू बाजू के कीड़े चींटियां मकोड़े शक्कर से अट्रैक्ट होंगे तो वो शक्कर खाना चालू करेंगे नारियल के पास जाके। फिर अंदर जो नारियल रहेगा, क्योंकि नारियल पानी वाला रहेगा, तो नारियल के अंदर भी घुसेंगे और उसकी फोटो तक को खा जाएंगे और उसके शरीर का भी वैसा ही अंत होगा। वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होगा, वो किसी ना किसी ऐसी समस्या से ग्रसित होगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। ये प्रयोग आपको केवल और केवल अमावस्या की रात्रि और पूर्णमासी की रात्रि में करना है, परंतु इस प्रयोग का यूज तभी करें जब आपकी जान पर बन आई हो। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।